विपक्ष की तरफ से भी कैंडिडेट क्या कहिए? नहीं, चुनाव का मतलब ही है कि पक्ष विपक्ष दोनों के उम्मीदवार होंगे, पर जिस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार को भारी मेजॉरिटी से जिताया गया है, ये दिखाता है कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसकी जीत हुई है। राष्ट्र हित में ये निर्णय को लिया गया है और पक्ष हो या विपक्ष, विपक्ष के भी कई नेता हैं जो एकजुट होकर के जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको जिताने का उन्होंने प्रयास किया। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही एक कद्दावर व्यक्तित्व हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले भी उनकी कार्यशैली ऐसी रही है जो देश हित के, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में रही है, और उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद देश के लिए अच्छा ही होगा। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो युवाओं में भी गया है और देश की राजनीति में भी गया है। ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुआ है, कांग्रेस के सांसद या फिर जो विपक्ष के सांसद है उन्होंने भी उनको वोट दिया। क्या 25 वोट? नहीं, बिल्कुल, हमने कहा ना कि ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की जीत है। जब जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो खुद ही कह रहे थे कि आप लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में अपनी जो मतदान है उसका प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है और लोकतंत्र और संविधान के हित में ही वोट गिरा है। लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ भी वोट चोरी की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को ना पता होना चाहिए कि राजनीति में ये हर बार जो अपनी हार का वजह वो वोट चोरी को बना रहे हैं, ये गलत है। राजनीति में एक और बहुत बड़ी सीख होती है, वो ये होती है कि अगर आप हारे हैं तो आप उस पर काम करिए। ये जनता का हो या ये जैसे जनप्रतिनिधियों का मतदान का अधिकार हो, अगर आप वहाँ पे हारे हैं तो आप अपनी कमियों को पूरा करिए, उस पे काम करिए। ये हर बार हारने के बाद वोट चोरी का, जहाँ वो जीतते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होता है, जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी हो जाता है। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए, विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए और अपने विचारधारा से ईमानदार रहना चाहिए। तेजस्वी यादव जो है माई बहन योजना का आरजेडी के लोग गाँव में फॉर्म भरा रहे हैं, जिसको लेकर के जो है सत्ता पक्ष के लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कैसे देखती है? नहीं, माँ बहन का कितना, जो राजद की सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है वो माँ बहन का कितना सम्मान करती है वो तो हम सबने देखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माँ को सार्वजनिक राजनीतिक मंच से गाली दिया गया, हमको नहीं लगता कि पक्ष के नेता को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि माँ बहन की कितनी सम्मान ये करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि माँ बहन का अगर इतना सम्मान करते तो जब उनकी सरकार थी तो माँ बहन की क्या हालत थी। आज माँ बहन को सशक्त किया जा रहा है, माँ बहन आगे बढ़ रही है। अगर बेटियों के सम्मान में, अगर बहनों के सम्मान में काम किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब वो कितना भी पंचायत में घूमे, कितना भी वो अपना प्रचार प्रसार करे, माँ बहन जो है वो मजबूती से एनडीए की साथ है और माँ बहन ही सबसे बड़ी वोटर्स बनेंगी एनडीए की। लेकिन आरजेडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि डंके की चोट पर फॉर्म भरेंगे माई बहन योजना का, देखते हैं कुछ नहीं होगा। नहीं, तो आप अगर उसको ये दिखाते हैं ना डंके की चोट पर भरेंगे का क्या मतलब है कि आप गलत तरीके से जो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज करके जबरदस्ती करके तो आप वोट फॉर्म भरवा लेंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड में जो मतदान है, जो वोटर का सबसे बड़ा, जो नागरिक का सबसे बड़ा एक ताकत है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो मतदान का अधिकार है। और मतदान का अधिकार जितनी भी माताएं बहनें हैं वो अपने विश्वास के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने हिम्मत के साथ एनडीए के साथ खुड़ी है। डंके की चोट पर फॉर्म भरवा लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। वोटिंग पोल्स के बाद आज एनडीए के प्रत्याशी की जीत हुई है, वाइस प्रेसिडेंट एनडीए के ही चुने गए। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग हमेशा कह रहे थे कि एक विचारधारा की लड़ाई होती है, वो आपके जनप्रतिनिधि का चुनाव हो या जनप्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, हमेशा एक विचारधारा की लड़ाई होती है। और इस विचारधारा की लड़ाई में जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से हमें अपने राष्ट्र को ऊपर रखते हुए कड़े फैसले लेने हैं, उसमें ये हमारा देश जीता है, हमारी देश की विचारधारा जीती है और एक ये बहुत बड़ी जीत है, इसका हम सम्मान करते हैं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनके कार्यकाल में देश का विकास हो, भारत का विकास हो, भारत की अखंडता की जीत हो, ये शुभकामनाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है और साथ साथ पीएम मोदी ने भी रिप्लाई किया है कि इंडिया और यूएस अच्छा दोस्त है और प्रधानमंत्री मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे मित्र हैं, इसकी भी बात की गई।
नहीं, बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारत ने अपने आप को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर स्थापित किया गया है, वो काबिले तारीफ है। जो फ्रेजाइल 5 में आता था वो आज टॉप 5 में, जो भारत का फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी था वो आज भारत के टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है, और वहाँ पे हम लोग वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी की भी बात करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक क्लियर मैसेज है कि जहाँ पे एक पीरियड था जब हम लोग छोटे छोटे राज्यों से लड़ते रहते थे, आज अमेरिका जैसे जो देश हैं वो भी हमारा सम्मान करते हैं, हमारा इज्जत करते हैं। हमारी देश की बहुत बड़ी जीत है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत बड़ी जीत है, और कहीं ना कहीं भारत अपना एक पहचान विश्व स्तर पर बनाने में कामयाब हो चुका है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। को लेकर सम्राट चौधरी भी सवाल उठा रहे हैं। संजय झा ने भी अभी कहा है कि ये कोई अधिकार नहीं है विपक्ष में रहने वाली पार्टी, आज तक भी ये अधिकार पार्टी में किसी सरकार का अधिकार। इस सरकार ने 20 साल से बिहार की महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को, व्यापारियों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को, किसानों को, सबको ठगा है। विपक्ष में हम हैं और हमें जनता के दुख दर्द, उनकी समस्याओं का, उनकी अपेक्षाओं का और उनकी मांगों का उठाने का अधिकार नहीं। किस जमाने में और कहां पे ये लोग रह रहे हैं? ये जो सत्ता का नशा है, इसकी लगता है कि उनको ज्यादा ही खुमारी चढ़ गई है इन लोगों को। भगने का काम हम बिहार की जो महिलाएं हैं, ये चुनाव से पहले ये फॉर्म भरवा रहे हैं, 10,000 रुपए देंगे, उसमें महिलाओं के साथ ठगी ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर इनमें से किसी में एक में नैतिक साहस हो तो ये बताएं कि इन्होंने कैबिनेट के संलेख में क्या जिक्र किया, और 5 दिन बाद वो कैबिनेट का संलेख बदला, उसमें नियमावली बदली, इन्होंने पात्रता और योग्यता बदली महिलाओं को 10,000 रुपए देने की। पहले उन्होंने कहा कि हर घर की महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, अब कहते हैं पहले आप जीविका का सदस्य बनिए, फिर आपको हम 10,000 रुपए देंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, सम्मानित जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, कि ये 10,000 रुपए आपको लोन के रूप में ये लोग देंगे, और चुनाव के बाद इस स्कीम को जो ये कहते हैं कि 10,000 रुपए देंगे, और फिर उसके बाद हम 6 महीने बाद आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आगे आपको 2 लाख रुपए दे या नहीं दे। वो फुटी कोड़ी देने वाले नहीं हैं। इस योजना को वो चुनाव के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे, और ये एक तरीके से चुनावी रिश्वत देना चाहते हैं महिलाओं को, और वो भी जीविका में जिन माताओं बहनों को इन्होंने पहले लोन ले रखा है, आप उनको उस लोन की पहले माफी करें। जो लोग पहले ये कहते थे कि 10 लाख नौकरियां कहां से आई, इस सरकार को तेजस्वी जी ने विजन और कार्य प्रणाली सिखाई कि किसी चीज को, लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूर्ण करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम माई बहन योजना से हम भ्रमित कर रहे हैं। हमने 14 दिसंबर 2024 को इस योजना की घोषणा की थी, माई बहन मान योजना, दरभंगा में 14 दिसंबर 2024। इनकी आंख खुल रही है अब 10 सितंबर 2025 को। 10 महीने से हम एक घर गए हैं महिलाओं के पास। अगर महिलाओं की आर्थिक प्रगति और उनकी समृद्धि के रास्ते अगर तेजस्वी यादव खोल रहे हैं, तो उसमें जो अभी सत्ता के नशे में चूर हैं, उनको किस चीज की तकलीफ है भाई? आप तो सरकार में हैं। आप तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की, उसके बाद आप 10,000 रुपए रिश्वत देना चाहते हैं चुनाव से पहले। क्या बिहार की माताएं बहनें को आप क्या समझ रहे हैं? आप पहले क्यों नहीं दिए? उन्होंने तो इस योजना की घोषणा दिसंबर 2024 में की, आप सितंबर 2025 में क्यों कर रहे हैं? चुनाव से 15 दिन पहले आप उनके खाते में पैसा डालना चाह रहे हैं, और चुनाव के बाद उसको बंद कर देंगे। हम तो साल के 30,000 रुपए दे रहे हैं, महीने का 2,500 रुपए, और वो 5 साल मिलेगा। आपके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की भी बात सम्राट चौधरी। आरजेडी का कार्यकर्ता किसी सम्राट चौधरी से डरने वाला है? किसी गिद्दड़ बाबू से डरेगा? डंके की चोट पे भरेंगे, और अब तो और ज्यादा भरेंगे। इनमें किसी में हिम्मत हो तो रोक लेना।